हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइफ साइंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट अगेन मैं आपके लिए सी एस आई एम सी क्यू लेकर आया हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपके सी एस आई में आया हुआ एम सी क्यू है। ये आपका जो क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं, सी एस आई नेट, सी एस आई नेट जून 2023 के अंदर शिफ्ट वन के अंदर आया हुआ एम सी क्यू। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि जो रुबिस्को एंजाइम है, रुबिस्को एंजाइम इज इन्वॉल्व इन बोथ रिडक्टिव एंड ऑक्सीडेटिव कार्बन साइकिल इन प्लांट्स। ओके, सो फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग देम। ओके, देखो बच्चे, यहाँ बात की जा रही है जो रुबिस्को एंजाइम है वो क्या कर रहा है, इन्वॉल्व होता है रिडक्टिव एंड ऑक्सीडेटिव। तो यहाँ पे रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव का मतलब क्या है? तो देखो, आपको तो पता ही है कि जो रुबिस्को एंजाइम है, कौन सा एंजाइम, रुबिस्को एंजाइम है, वो क्या कर रहा है, रिडक्टिव, रिडक्टिव। और इन्होंने बोला है कौन सा, रिडक्टिव कार्बन साइकिल, और एक है कौन सी, ऑक्सीडेटिव कार्बन साइकिल यूज में लेते हैं। तो रिडक्टिव के अंदर कौन आता है अपना, कैल्विन साइकिल। इसके अंदर कौन आती है अपनी, कैल्विन, या अपन बोल सकते हैं C3 साइकिल। और इसके अंदर कौन सा आएगा आपका, फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन आप बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो स्टूडेंट का क्या, C2 साइकिल। क्या बोल सकते हो, C2 साइकिल। ठीक है, तो हमें पता है कि जब आपका क्या होगा, रिडक्टिव कैल्विन साइकिल चलेगा। ठीक है, कौन सी साइकिल, कैल्विन साइकिल जब चलती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, रिडक्टिव साइकिल के अंदर यहाँ पे हम क्या देखेंगे, CO2 अपटेक करेंगे। और ऑक्सीडेटिव के अंदर क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या करेंगे, प्लांट फोटो रेस्पिरेशन करेंगे। ठीक है, जब भी क्या होगा, जो रुबिस्को एंजाइम है, जब आपको पता है आर यू बी पी है, आर यू बी पी मतलब, आर यू बी पी का मतलब है आपका राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। कौन सा, राइबोलोज, राइबोलोज 1,5 जो बिस फॉस्फेट है बच्चों, राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, इसको हम बोलते हैं RuBP। ये क्या होता है अगर अपन देखें, तो ये अगर अपन ने यहाँ पे दिया है क्या, CO2, CO2 देंगे तो ये क्या करेगा, दो मॉलिक्यूल बनाएगा, क्या, किसके, थ्री फॉस्फोग्लिसराइड, किसके, थ्री फॉस्फोग्लाइसरेट। और अगर मैं क्या करूं, इसी RuBP को क्या दूं, इसी RuBP को मैं दूं क्या, ऑक्सीजन दूं, तो ये क्या करेगा, वन मॉलिक्यूल बनाएगा किसका, थ्री फॉस्फोग्लाइसरेट के। ठीक है, और प्लस वन मॉलिक्यूल बनाएगा किसका, टू, वन मॉलिक्यूल बनाएगा टू फॉस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है, थ्री फॉस्फोग्लाइसरेट एंड टू फॉस्फोग्लाइकोलेट, इनके दो एक एक मॉलिक्यूल बनाएगा। अब क्या होता है, इसको लेकर हमें क्या करना है, एक मैंने यहाँ पे एक इमेज एडिशनली ले रखी है, तो हमें थोड़ा बहुत क्या करना है, टाइम खराब नहीं करना है, एक बार अपने को कौन सा पाथवे पढ़ना है, आपका ऑक्सीडेटिव पाथवे पढ़ना है। ठीक है, तो क्या होता है, देखो क्लोरोप्लास्ट, ये आपका जो ऑक्सीडेटिव पाथवे होता है, जो फोटो रेस्पिरेशन होता है, वो तीन जगह होता है। कहाँ कहाँ पर होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा, आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखने को मिलेगा। फिर ये क्लोरोप्लास्ट से कहाँ जाता है, पेरोक्सिसोम के अंदर, पेरोक्सिसोम एंड कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंड हो जाता है। ठीक है, कैसे याद करोगे, CPM, काउंट पर मिनट बोलते हो ना आप, CPM ऐसे याद कर लो, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, अगर आप देखते हो कि आपका रुबिस्को एंजाइम, आप जब भी आप फोटो क्या कर रहे हो, फोटो रेस्पिरेशन पढ़ रहे होते हो, तो उस कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले जो आपका RuBP है, आपका कौन, RuBP राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, ये क्या करेगा, ये क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, ये कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, थ्री फॉस्फोग्लाइसरेट, दो मॉलिक्यूल बना रहे हैं किसके, थ्री फॉस्फोग्लाइसरेट, क्योंकि हमने क्या लिए, दो मॉलिक्यूल लिए इसके, कितने मॉलिक्यूल लिए, दो मॉलिक्यूल लिए बच्चों इसके, ये दो क्या है, दो मॉलिक्यूल अपन इसके ले रहे हैं। राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट के, तो इसने दो मॉलिक्यूल बनाया, थ्री फॉस्फोग्लाइसरेट, एंड दो मॉलिक्यूल बनाया इसने क्या, टू फॉस्फोग्लाइकोलेट के। अब यहाँ पे क्या होगा, ये देखो, अब यहाँ पे टू फॉस्फोग्लाइकोलेट कहाँ आगे बढ़ेगा, ये बढ़ेगा कहाँ पे, टू फॉस्फोग्लाइकोलेट आपका कहाँ जा रहा है, इससे क्या निकालेंगे अपन, टू फॉस्फोग्लाइकोलेट से एक फॉस्फेट को बाहर निकालेंगे, और क्या बना लेंगे हम, ग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने सेम ही चीज ली है, अगर आप देखोगे यहाँ पे भी सेम ही है, राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, थ्री फॉस्फोग्लाइसरेट के दो मॉलिक्यूल एंड टू फॉस्फोग्लाइकोलेट का दो मॉलिक्यूल बनाया, एंड ये बनाएगा फॉस्फेट को बाहर निकालेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसने क्या बनाया, ग्लाइकोलेट बनाया। ठीक है, अब ये ग्लाइकोलेट कहाँ आएगा, ये ग्लाइकोलेट कहाँ आएगा, ये क्लोरोप्लास्ट से पेरोक्सिसोम के अंदर ये ग्लाइकोलेट आ गया।
ठीक है, ये ग्लाइकोलेट कहाँ आ गया, पेरोक्सिसोम के अंदर आया। पेरोक्सिसोम में आने के बाद ये किसके अंदर कन्वर्ट होता है, ये ग्लाइऑक्सिलेट के अंदर कन्वर्ट होता है। किसके अंदर, ग्लाइऑक्सिलेट के अंदर कन्वर्ट होगा। अब ग्लाइऑक्सिलेट से जो ग्लाइसिन बनता है, ग्लाइऑक्सिलेट से क्या बनाएगा, ग्लाइसिन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करके जा रहे हैं, अब देखो ग्लाइसिन बनेगा, वही ग्लाइसिन कहाँ आएगा, ये ग्लाइसिन अब कहाँ अंदर आ रहा है, ये ग्लाइसिन अंदर आता है बच्चों कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आने के बाद ये सेरिन के अंदर कन्वर्ट होता है, और सेरिन वापस से कहाँ जाएगा, सेरिन वापस से जाता है कहाँ पर, पेरोक्सिसोम के अंदर। एंड पेरोक्सिसोम से ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, हाइड्रोक्सी पाइरूवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, देन ये हाइड्रोक्सी पाइरूवेट ग्लाइसेट के अंदर कन्वर्ट होता है, और ग्लाइसरेट वापस से क्या होगा, आपके क्लोरोप्लास्ट में जाएगा, और वापस से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके ये कैल्विन साइकिल को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, इसी हिसाब से अगर हम वापस से अगर अपन एक मिनट साइड वाले में देखें, तो साइड में अपन को क्या देखने को मिल रहा है, देखो वापस आप वापस रिवाइज कर लेते हैं। जो राइबोलोज 5 बिसफॉस्फेट है, ये कन्वर्ट होगा 2 फास्फोग्लाइकोलेट एंड 3 फास्फोग्लिसरेट के अंदर। 2 फास्फोग्लाइकोलेट कन्वर्ट होगा किसके अंदर, ग्लाइकोलेट के अंदर। अब ये टू जो ग्लाइकोलेट है, ग्लाइकोलेट कहाँ जा रहा है, ग्लाइकोलेट जाएगा कहाँ पर, पेरोक्सिसोम के अंदर आएगा। पेरोक्सिसोम के अंदर आने के बाद में ये ग्लाइकोलेट किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, टू आप ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, ग्लाइऑक्सिलेट के अंदर। विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम के प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होगा, देखो ये दो ऑक्सीजन होती है, कि ऑक्सीजन क्या करे, कैटेलिस्ट की तरह काम करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करोगे, ये दो ऑक्सीजन है, ये टू मिलकर क्या क्या बनाएंगे, 2O2। एंड 2O2 से हम क्या बनाएंगे, H2O2 बनाएंगे। देन कैटेलिस्ट काम करेगा, क्या कैटेलिस्ट काम करेगा, H2O2 को H2O में एंड O2 के अंदर ब्रेक डाउन के लिए। नाउ ग्लाइऑक्सिलेट कन्वर्ट होता है किसके अंदर, ग्लाइसिन के अंदर, कहाँ पर, पेरोक्सिसोम के अंदर। इस रिएक्शन में जो इंपॉर्टेंट है टॉपिक इस क्वेश्चन के लिए समझने वाला वो ये है। तो इस टाइम पे क्या होगा, जो गुल्टामेट होता है ना, गुल्टामेट गुल्टामेट कन्वर्ट होता है किसके अंदर, 2 ऑक्सो गुल्ट्रेट में, या हम बोल सकते हैं अल्फा कीटो ग्लूट्रेट के अंदर कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ गुल्टामेट ग्लाइऑक्सिलेट अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम। नाउ ये ग्लाइसिन कहाँ आएगा, पेरोक्सिसोम के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आने के बाद दैट इज कन्वर्टेड इनटू सैरिन। दो मॉलिक्यूल ग्लाइसिन से एक मॉलिक्यूल सैरिन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या होता है, ग्लाइसिन डीकार्बोक्सिलेज कॉम्प्लेक्स बनता है, या हम बोल सकते हैं सैरिन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पे NH4 बाहर निकलता है, NADH का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे CO2 बाहर निकल जाती है। ठीक है, नाउ सैरिन कहाँ आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया से सैरिन कहाँ आता है, ये आता है कहाँ पर, आगे पेरोक्सिसोम में। नाउ ये अल्फा कीटोगुल्ट्रेट से या 2 ऑक्सोगुल्ट्रेट कन्वर्ट होता है ग्लूटामेट के अंदर विद द हेल्प ऑफ सैरिन 2 ऑक्सोगुल्ट्रेट अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम के प्रेजेंस में, और सैरिन कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोक्सी पाइरूवेट में। नाउ हाइड्रोक्सी पाइरूवेट से हम बनाएंगे ग्लाइसरेट विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोक्सी पाइरूवेट रिडक्टेज एंजाइम। नाउ ग्लाइसरेट इज ग्लाइसरेट कहाँ मूव करेगा, ये मूव करेगा कहाँ पे, ये आएगा वापस से क्लोरोप्लास्ट में। और ग्लाइसरेट वापस से क्या करेगा, कैल्विन साइकिल चलाने के लिए ये यहाँ पे क्या होगा, ग्लाइसरेट काइनेज एंजाइम होगा, जो कि क्या करेगा, ग्लाइसरेट को 3 फॉस्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट करेगा, वापस से कैल्विन साइकिल चल जाएगी। अब यहाँ पे जो मेन चीज क्या होती है, देखो ये आपका जो आपने यहाँ पे गुल्टामेट बनाया है, गुल्टामेट को अल्फा कीटो गुल्ट्रेट में कन्वर्ट किया है, और वापस से अल्फा कीटो गुल्ट्रेट को गुल्टामेट में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर जगह पे यहाँ पे क्या होता है, पैराडॉक्सिन होता है ना, उसका क्या होता है, रिडक्शन होगा, वो रिड्यूस फॉर्म में आएगा। कैसे, तो देखो ये कैसे आया, गुल्टामेट अंदर कैसा आया, तो गुल्टामेट कहाँ पे था, गुल्टामेट देखो ये रहा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। ठीक है, तो ग्लूटामेट क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, अभी क्लोरोप्लास्ट में कैसा बना, तो हमें पता है, आप लोगों ने GS GO GAT वाला पढ़ा था ना, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के अंदर। तो GO GAT क्या करके जा रहा है, ग्लूटामाइन को इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, अल्फा कीटोगुल्टेट, के दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, दो ग्लूटामेट बनाते हैं, दो ग्लूटामेट के मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो यहाँ पे जब ग्लूटामेट बना रहे होते हैं ना अपन, जब अपन क्या कर रहे हैं, अल्फा कीटोगुल्ट्रेट से ग्लूटामेट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो देखो साइड वाली इमेज में देखो अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो अल्फा कीटोगुल्ट्रेट को, यहाँ पे देखो अल्फा कीटोगुल्ट्रेट को हम कन्वर्ट करें किसमें, ग्लूटामेट के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फेरोडॉक्सिन होते हैं वो क्या है, रिड्यूस। देखो ये फेरोडॉक्सिन क्या हो गया, दो फेरोडॉक्सिन क्या हो, रिड्यूस। एंड ये क्या हो गया, देखो फेरोडॉक्सिन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ गए या नहीं आ गए। ठीक है, नाउ क्या अल्फा कीटोगुल्ट्रेट, ये देखो ये तो ये गुल्टामेट गुल्टामेट कहाँ आएगा, ये गुल्टामेट अब देखो कहाँ आ जाएगा, गुल्टामेट बनने के बाद ये आएगा पेरोक्सिसोम के अंदर, पेरोक्सिसोम में बनने के बाद में ये अल्फा कीटोगुल्ट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर अल्फा कीटोगुल्ट्रेट से वापस गुल्टामेट बनेगा। एंड देन वापस से क्या हो सकता है, ये वापस से क्या होगा, ये आपका जो अल्फा कीटोगुल्ट्रेट है वापस से चाहे तो ये कहाँ आ सकता है, ये देखो अल्फा कीटोगुल्ट्रेट जो बना ये वाला, ये देखो ये वाला कहाँ आया, ये वापस से चला गया कहाँ पर, ये आ जाएगा अपना क्लोरोप्लास्ट के अंदर।
ठीक है, चाहे आप यहाँ पे देख लो, ग्लूटामेट अल्फा कीटोग्लूटारेट से ग्लूटामेट बनाया, ग्लूटामेट वापस से कहाँ है, पेरोक्सिसोम के अंदर आया है। यहाँ पे एक एडिशनल साइकिल चल रही होती है जो कि अपन को कोई पढ़ाता नहीं है। ठीक है, अल्फा कीटोग्लूटारेट से ग्लूटामेट बनाया, ग्लूटामेट कहाँ पर आ गया, ग्लूटामेट आया कहाँ पर, ग्लूटामेट आया हमारा कहाँ पे, पेरोक्सिसोम के अंदर। पेरोक्सिसोम में आने के बाद ये क्या होता है, ग्लाइसर आपका जो ग्लाइको ऑक्सीलेट ग्लाइसिन में कन्वर्ट होता है, तो वहाँ पे ये ग्लूटामेट वापस से अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये अल्फा कीटोग्लूटारेट वापस से कहाँ चल जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर आ जाता है दोबारा बच्चों। यानी वापस से अल्फा कीटोग्लूटारेट से ग्लूटामेट बनाते हैं, तो यहाँ पे जो फेराडॉक्सिन है रिड्यूस थी, तो वापस से क्या होती है, ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ जाती है। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे प्रोसेस चल रहे होते हैं कहाँ पे, फोटो रेस्पिरेशन के टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, शुगर आर प्रोड्यूस। यहाँ पे बोला जा रहा है जो शुगर है वो प्रोड्यूस हो रही है इन बोथ द साइकिल। तो शुगर कहाँ प्रोड्यूस होती है, तो ये एक गलत स्टेटमेंट है। शुगर कहाँ होती है, ओनली ओनली कहाँ पर, C3 साइकिल के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। C3 साइकिल में हम ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, एंड C3 साइकिल ही एक तरह से सोर्स की तरह काम करेगा आपका ग्लूकोज फॉर्मेशन। मतलब कि या तो हम क्या बनाएंगे, शुगर का मतलब क्या है, या तो हम क्या बनाएंगे यहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन करेंगे, या हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम करेंगे सुक्रोज का फॉर्मेशन। क्लियर है या नहीं है। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। फेराडॉक्सिन इज रिड्यूस ओनली इन ऑक्सीडेटिव कार्बन साइकिल। क्या फेराडॉक्सिन रिड्यूस हो रही है कहाँ पे, आपके ऑक्सीडेटिव या कार्बन साइकिल मतलब C2 साइकिल के अंदर। डेफिनेटली यहाँ पे देखो फेराडॉक्सिन रिड्यूस है, वापस से ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ गई। ठीक है, वापस से अपन क्या करेंगे, ये देखो ये फेराडॉक्सिन रिड्यूस फॉर्म में है, ये देखो। ठीक है, तो यहाँ पे फेराडॉक्सिन क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है कहाँ पे, ओनली एंड ओनली ऑक्सीडेटिव कार्बन साइकिल। तो ये तो सही बात बोल दी। फिर नेक्स्ट अगर अपन देखें, प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव कार्बन साइकिल, जो प्रोडक्ट है आपका ऑक्सीडेटिव कार्बन साइकिल का, इज वन ऑफ द सबस्ट्रेट ऑफ रिडक्टिव साइकिल। अब देखो इस आपके ऑक्सीडेटिव साइकिल के अंदर जो आपका फोटो रेस्पिरेशन है, इसके अंदर प्रोडक्ट बन के क्या आ रहा है, आपके लास्ट में क्या आ रहा है, ये देखो ग्लाइसरेट। ग्लाइसरेट से क्या बनाया आपने, 3 फास्फोग्लाइसरेट। तो 3 फास्फोग्लाइसरेट बनाया है ना, तो ये 3 फास्फोग्लाइसरेट एक तरह से क्या है, ये वापस से क्या करके जाएंगे, वापस से हम क्या बनाएंगे, RUPP रीजनरेट कर सकते हैं। तो ये एक तरह से क्या होगा, ये तो एक तरह से सबस्ट्रेट ही है ना C3 साइकिल के लिए। ठीक है, जो प्रोडक्ट होता है ऑक्सीडेटिव, किसका प्रोडक्ट होता है, ऑक्सीडेटिव साइकिल का। ऑक्सीडेटिव साइकिल का जो प्रोडक्ट है वो एक तरह से सबस्ट्रेट हो जाता है किसके लिए, रिडक्टिव साइकिल C3 साइकिल के लिए। तो सही बात है, क्योंकि इसके प्रोडक्ट, इसके एंड में हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो भी अपन को एंड में मिल रहा है, यहाँ पर प्रोडक्ट मिल रहे हैं, वो एक तरह से सबस्ट्रेट के तौर पर काम आते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह से सही बात बोल दी है। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे NADP और ATP आर यूज्ड इन बोथ द साइकिल। तो दोनों साइकिल के अंदर NADP कहाँ यूज में आ रही है, देखो यहाँ पे कुछ है क्या, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ये भी एक तरह से क्या हो गया, या आप ये भी एक तरह से क्या हो गया, गलत स्टेटमेंट हो गया। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सा होगा, तो यहाँ पे हम बोल देंगे कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा B एंड C। क्या आंसर हो जाएगा, B एंड C, फोर्थ आंसर हो जाएगा हमारा। जो फेराडॉक्सिन क्या होती है, रिड्यूस होती है ओनली इन द ऑक्सीडेटिव कार्बन साइकिल। ठीक है, तो ऑक्सीडेटिव कार्बन साइकिल इन्वॉल्व द रिडक्शन ऑफ फेराडॉक्सिन एज पार्ट ऑफ द फोटो रेस्पिरेशन पाथवे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, B एंड C इज करेक्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो, कोई डाउट ना रहा हो। इनकेस कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो। ठीक है, एंड अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय, टेक केयर।